चुकंदर डाल देते हैं, लौकी डाल देते हैं, खीरा डाल देते हैं, कुछ ऐसा डाल देते हैं कि वो एल्कलाइन बन जाए, वो 8 pH वैल्यू 9 pH वैल्यू का आटा बन जाए। तो यहाँ पर जो रोटी बनती है हम ऐसे बनाते हैं उसको एल्कलाइन बना करके। घर में भी कभी भी सीधे सीधे रोटी न खाएं, सीधे सीधे गेहूं की रोटी, उसमें चुकंदर मिला दें, उसमें लौकी मिला दें, उसमें धनिया मिला दें, उसमें गोभी मिला दें, उसमें मूली मिला दें, पालक मिला दें, आलू ना मिला भाई साहब। आलू के पराठे तो बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट आलू में है, चावल में है, और उसके अलावा एक और सब्जी आती है कौन सी, अरबी। मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट 3 चीजों में है। ये तो रेयरली खाएं, रेयरली। लेकिन भारत में विशेष रूप से पंजाब के लोग आलू के पराठों के पीछे, बताओ दिल्ली के पागल लोग यहां से 2 घंटे कार चला के सुखदेव ढाबे, अमरीक सुखदेव ढाबे पे जाएंगे, क्या करने के लिए, आलू के पराठे खाने के लिए। मतलब पागल ही हो गए आप लोग बिल्कुल। रेयर कभी, चलो 1 महीने 2 महीने में कभी एक चीटिंग डाइट आपने ले ली, चलेगा भाई साहब, कोई बात नहीं। एक दिन चीटिंग, उससे कोई बहुत विशेष डैमेज होने नहीं जा रहा है। सब चोकर वाला आटा, उसकी पीएच वैल्यू 7 है। चोकर निकालते ही पीएच वैल्यू 6 हो गई। आटे की मैदा बनाते ही पीएच वैल्यू 5 हो गई। मैदा को तेल में डालते ही, समोसा बनाते ही, कचौड़ी बनाते ही, नमकीन बनाते ही पीएच वैल्यू 4 हो गई। चाय के साथ जितने भी आइटम खाते हैं वो लेस देन 4 pH वैल्यू है। वेरी डेंजरस। अगर आप चाय पीने के शौकीन हैं, उसके साथ नमकीन खाने के शौकीन हैं, तो भाई साहब उसको काउंटर करने के लिए 10 pH वैल्यू की चीज़ें भी खाइए, ये तो सेहत खत्म हो जाएगी आपकी। और ये गुजरात के लोग तो इतनी भुजिया, राजस्थान के लोग इतनी भुजिया, सब लोग इन्होंने दाएं दे रखी है बिल्कुल। ये तो थोड़े से, जानते हो क्यों बचे हुए हैं? क्योंकि भुजिया में बेसन है, इसलिए बचे हुए थोड़े से। बेसन फायदा कर जाता है थोड़ा सा। सब पीएच वैल्यू 3 हो जाए तो सब, आप जितने भी जोमेटो से ऑर्डर करते हैं ना, जोमेटो से या कौन सी स्विगी आ गई है अब नहीं, जो भी आ गए हैं ना, जितना भी सामान ऑर्डर करते हैं पहले तो फूड वैल्यू है 0, केमिकल मिले हुए उसमें, और उसकी पीएच वैल्यू 3 और 4 के बीच है। 4 से ज़्यादा तो किसी की मिलेगी। एक तो आपने पैसा खर्च किया, ऊपर से सेहत का कचरा किया। मैंने आपको बताया जो भी आप बर्थडे पार्टी में जो भी खाना खाते हैं उसकी पीएच वैल्यू, इंक्लूडिंग आपका केक, उसकी पीएच वैल्यू 3 और 4 के बीच है। बर्थडे मनाना ही बंद कर दें भाई साहब। बर्थडे अपने बेटे का, अपनी बेटी का जो मनाना है ना, अनाथालय में जाके अनाथ बच्चों के बीच मनाए जाके। वो जो 20,000 रुपये खर्च कर रहे हैं ना, अनाथ बच्चों पे खर्च करें जाके, किन्हीं बच्चों को जाके पढ़ा दें 20,000 रुपये में, जो फर्दों पार्टी में बर्बाद कर रहे हैं। बच्चों की सेहत अलग से बर्बाद। नारायण मूर्ति का नाम सुना है आपने? नाम सुना है नारायण मूर्ति का? जिनकी वो इन्फोसिस कंपनी, कौन सी कंपनी है उनकी? इन्फोसिस है। उनकी जो धर्म पत्नी है, क्या नाम है उनका? सुधा मूर्ति, जो पार्लियामेंट में राज्यसभा की सदस्य है। सब उनके बेटे का जन्मदिन था, उनका बेटा आया कि माँ मुझे 50,000 रुपये दे दे। क्या करना है? बर्थडे है, पार्टी है, बच्चों के साथ में क्या खाएगा? समोसे खाऊंगा, फलाना खाऊंगा, फलाना। उसने कहा पागल, जो तेरा ड्राइवर है ना, जो तुमको कार पर लेके चलता है, उसकी बेटी का एडमिशन होना है ग्रेजुएशन में, उसकी फीस 50,000 रुपये लगनी है। अरे बेवकूफ़ इंसान, बर्थडे पार्टी में क्या करेगा? 50,000 रुपये लेके उसको दे दे, उसकी बेटी का एडमिशन करा के आ जाए। इससे बड़ा कोई बर्थडे नहीं हो सकता। वो 50,000 रुपये माँ ने दिए और बेटे ने क्या किया? अपने ड्राइवर की बेटी का एडमिशन करा दिया। ऐसे करिए, कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन दीजिए। क्या करेंगे? केक खा करके, ये समोसे खा के करोगे क्या? और ये आएंगे पीछे हाथ पूछ के चले जाएंगे, ये आपने इतना 2 करोड़ लगा दिए बेटी की शादी में, आपने सब अपना पीछे पहुंच करके चले गए अपना, और उल्टी बुराई करके चले गए। पनीर अच्छा नहीं बना रखा था इन्होंने, तो जाने कौन सा हलवाई रख लिया, और गोलगप्पे का ऑर्डर दिया किसको इन्होंने? अच्छे नहीं बने थे, पानी सही नहीं था। उल्टा बल्कि ये कह के चले जाएंगे, और उल्टा आपने फालतू में खर्च किए पैसे। क्यों ऐसे फालतू बकवास में? ये भारत का दिखावा जाएगा कब? अपने आप को धार्मिक समझने वाला देश, दिखावा कब जाएगा भारत का आपका? दिखावे में कितने पैसे बताओ? शादी में जो पैसे खर्च हो रहे हैं उसमें से 90% पैसे दिखावे में है कि नहीं? ये गुजरात के लोग 1 लाख में पूरी शादी हो जाती है। जैसा खाना इनकी शादी में बनता है ना, ऐसा तो पंजाबी के घर में रोज भी नहीं बनता।
इतना सादा भोजन बनता, इतना सादी शादी हो जाती। एक दूसरे को जो देते हैं ना, जो गिफ्ट एक दूसरे को नहीं देते, लेन देन करते हैं, कोई 20 रुपए, कोई 50 रुपए, 100 रुपए दे दें तो बहुत बड़ी बात, लेन देन उसको भी लिख लेते हैं कि 20 रुपए दिए थे। वो मनोज मुझे बता रहा था कि किसी की शादी में हम गए तो हमने देखा कि क्या लिख रहे हैं, तो कोई 20 रुपए लिख रहा है, कोई 50 रुपए, अधिकतम 50 रुपए लिख रहा है। और बोले मुझे तो शर्म आए 50 रुपए देते हुए, हमने तो कभी दिए ही नहीं, हम तो कभी 5100 रुपए से कभी कम नहीं देते। तो बोले मरे से मरे, मैंने मरे से मरे वहां देख करके 2100 रुपए दिए। मैंने यार इससे कम क्या दूंगा। उन्होंने इतना सहज बना रखा कि एक गरीब की बच्ची की भी शादी हो सकती है। और आपने क्या बना दिया यहाँ पर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में, एक गरीब व्यक्ति तो शादी करने लायक बचा ही नहीं। आपने तो 1 करोड़ रुपए का तो पहले से बुक कर दिया, गरीब व्यक्ति बचा का शादी करने लायक। कॉन्ट्रीब्यूशन दें, देश को थोड़ा महान बनाए। साहब पीएच वैल्यू अगर 2 हो जाए तो बताइए, 2 हो जाए तो साउथ में जितनी